हाय स्टूडेंट्स, हम फिर से हाजिर है नेक्स्ट वीडियो लेके। क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इसका फर्स्ट वीडियो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ हमारे चैनल्स पे। तो आप प्लीज़ उसको विज़िट करें, उससे देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। यस स्टूडेंट्स, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं उन्हें ज़रूर ये शेयर करें और उन्होंने बताए कि बीकेजी क्लासेस ने जितनी भी क्लासेस थी वो ऑनलाइन चलाना स्टार्ट कर दिए। तो अपनी जो भी पढ़ाई है वो कंटिन्यूटी से डे बाय डे कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप उसे कंप्लीट करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए हम देखते हैं हमारा टॉपिक आज का। क्लास 8 है, चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इससे पहले भी मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। मैंने पहले भी बोला है कि वीडियो 1 कंप्लीट हो चुका है, ये सेकंड वीडियो है। हमने इससे पहले स्क्वायर नंबर्स देखा था, परफेक्ट नंबर्स देख लिए थे। स्क्वायर नंबर परफेक्ट नंबर्स एक ही है, जो जैसे कि 1 × 1 1 होता है, 2 × 2 4 होता है, मीन्स 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16। तो ये जो 1, 4, 9 और 16 है, दिस नंबर्स आर नोन एज स्क्वायर नंबर्स और परफेक्ट स्क्वायर। इन्हीं को हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ये ही परफेक्ट स्क्वायर है, ये ही स्क्वायर नंबर्स है। ठीक, उसके बाद हमने 3 to 4 प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली थी। एक देख लिया था कि जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनकी एंडिंग 0, 1, 4, 6, 5, 9 इन नंबर्स से हो रही है, और जो नॉट ए स्क्वायर नंबर्स है, मतलब कि स्क्वायर नंबर्स नहीं है, उनकी एंडिंग जनरली एंडिंग किससे होती है? 2, 3, 7, 8। वैसे तो आपको जो नंबर्स मैं पहले बोला हूँ उनमें भी मिल जाएंगे, लेकिन कभी भी ऐसा कोई स्क्वायर नंबर नहीं मिलेगा जिसकी एंडिंग 2, 3, 7, 8 से हो रही है। ठीक है, ये बात कर ली थी हमने। इसके बाद हमने इवन नंबर्स देख लिए थे। इवन नंबर्स का स्क्वायर इवन होता है, ऑड नंबर्स का स्क्वायर ऑड होता है। एक जीरोस वाला देख लिया था, एक हमने देख लिया था यूनिट प्लेस का देख लिया था। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं, अगली प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी कर रहे हैं उसमें बोला गया है नेचुरल नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स के बीच में नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं उनको फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से आपको लेता हूँ। ये 4th या 5th, ठीक, एक प्रॉपर्टी है, 4th प्रॉपर्टी लिख दी, या फिर हम लिख देते हैं, क्या लिख दी? प्रॉपर्टीज। ठीक, तो यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। इसमें क्या बोला है? नेचुरल नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। इसके बाद भी 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये नंबर लिए मैंने। यहाँ पर मैंने बोला 9 - 4 कितना लिया? 9 - 4। ठीक है, तो कितना है यहाँ पर? कितने आ रहे हैं? 5। देयर विल बी 5 आ रहे। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में नंबर्स गिनिए, कितने होते हैं? 4 से लेकर 5 के बीच में कौन कौन से नंबर? 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है और 8 आ रहा है। क्या आ रहा है? 8। तो 5 को मैं क्या लिख दूं? 4 + 1 लिख दूं। क्या लिख दूं? 4 + 1 लिखा है। क्या लिखा है मैंने? 4 + 1 लिखा है। ऐसा लिखने से क्या हुआ? अब देखिए ये क्या है? 2 × 2। ये क्या है? 2 × 2, 2 का स्क्वायर है ना, +1। अब कॉन्सेप्ट को देखना, वैसे समझना। ठीक है, मैंने अगला ले लिया, चलो ये तो ठीक है। 9 और 16 के बीच में, तो यहाँ 16 माइनस में क्या कर रहा हूँ? 9। हाउ मच? 7 आएगा। 9 + 7 करूँगा 16। ठीक है, तो 7। अब देखिए इसको
किसको देखेंगे? इस नंबर को। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, कितने नंबर्स है 9 और 16 के बीच में? तो देखिए यहाँ पर 9 से है 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक, कितने हो गए? 6। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 6 + 1, कितना आ रहा है? 6 + 1 आ रहा है। जितने नंबर बीच में आ रहे हैं उससे एक प्लस करने पर यहाँ पर उनका डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। ये ध्यान रखना थोड़ा है। इट्स इक्वल टू 2 × 3, 6 मतलब 2 × 3 + 1, ये क्या है? +1। फिर से मैं एक बार और कॉन्सेप्ट को समझ जाता हूँ। 4 और 9 के बीच में हम नेचुरल नंबर्स फाइंड कर रहे हैं। अब बात भूल जाइए कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, आप ये याद रखिए, दोनों को माइनस करने पर क्या आता है? तो 9 - 4 करा तो क्या आया? 5। ठीक है, क्या आया? 5। और इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं? तो हमने बोला एक 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। कितने? 1 2 3 4। तो 4 + 1 इतने क्या है? डिफरेंस है। और 4 क्या है? नेचुरल नंबर्स की वैल्यू इन दो स्क्वायर नंबर्स की। ये स्क्वायर नंबर है ना, 4 किसका स्क्वायर? 2 का, 9 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने देखा अगले स्क्वायर नंबर्स 16 में से 9 माइनस करा तो 7 आया। क्या आया? 7। अब यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करे कितने स्क्वायर नेचुरल नंबर्स है इन दोनों स्क्वायर नंबर्स के बीच में। तो मैंने देखा 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और 15 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 है। 6 + 1 कितना होता है? 7। इनके डिफरेंस के बराबर। अगर मैं इनके नंबर्स नेचुरल नंबर्स दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में जितने नेचुरल नंबर्स आते हैं उसमें एक प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? उनके डिफरेंस के बराबर नंबर आ जाएगा। एक प्लस करने पर क्या आ रहा है? डिफरेंस के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ फार्मूला निकालेंगे। देखो, अगर आपके पास क्या गिवन हो, क्या गिवन हो? दो नेचुरल नंबर दो स्क्वायर नंबर्स गिवन हो। क्या बोल दिया? 2 स्क्वायर नंबर्स दे दिए आपको। जैसे कि इसके बाद के मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर हाउ मच? 144। ये लिया है ना अपन ने। ठीक है, ये दो लिए हुए हैं। इन दोनों स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स होंगे ये निकालना है। तो हम क्या करें? हमको पता है ना इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसमें एक प्लस कर दो, एक माइनस कर दो, क्योंकि जो डिफरेंस आएगा उसमें +1 है। अगर उसमें से +1 को हटा दे तो वो वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन दिस टू स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, ध्यान को कॉन्सेप्ट को समझिए आप। हमने यहाँ पर देख रहे ना, अब यहाँ पर समझ गए। ठीक, अब इसके बाद मैं और शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 144 - 121 इज इक्वल टू, माइनस करूंगा कितना आएगा? देखिए 4 में से 1 गए तो 3, 4 में से 2 गए तो 2, 1 से 1 कैंसिल, 23 आ रहा है। कितना आ रहा है? 23। अब देखिए इन दोनों के बीच में नंबर काउंट करिए कितने आ रहे हैं नेचुरल नंबर्स। 21 से स्टार्ट करिए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 से लेकर कहाँ तक? 41 तक। कितने हो गए? 10 नंबर्स हो गए। कितने नंबर्स हो गए? 10 नंबर्स। तो ये कितने हो गए टोटल? 20 नंबर्स हो गए। हमने अभी जोड़े 10 नंबर्स और ये 20 नंबर्स। और फिर 2 नंबर्स कितने? 42 और 43, तो टोटल कितने हो गए? 22। तो यहाँ पर 22 + 1 आ रहा है, मतलब कि नेचुरल नंबर्स कितने आते हैं? 22। अब मैंने बोला है जो डिफरेंस आएगा उसमें से 1 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? आपको नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स पता चल जाएगा इन दोनों के बीच में। चलिए 22 को क्या लिख सकता हूँ? 22 को अब कैसे लिख सकता हूँ? अब देखिए मेरा नया कॉन्सेप्ट क्या है।
ये तो ठीक है, ये तो बात समझ में आई, हटा देते हैं, हमको समझ में नहीं आया कि आपने ये क्या बोला, ठीक है, ये नहीं समझ में। अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, 9 और 4 किसका है? 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 4 किसका है? 2 का स्क्वायर। 16 किसका है? 4 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर। इन दोनों को देखना, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये तो समझ में आया ना कैसे निकाला, ये 5 था, डिफरेंस 5 आया था, 4 + 1 लिख दिया, 7 आया था तो 6 + 1 लिख दिया। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, ये बात समझ। अब देखिए यहाँ 2 क्या है, यहाँ देखिए ये जो डिफरेंस निकाला है ना, उसमें एक स्क्वायर नंबर जो है उसका नंबर है, स्क्वायर नंबर का क्या है? नंबर है, ठीक है। ये 2 आ रहा है ना, 4 का नंबर क्या होता है? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो जो छोटा वाला है, आप देखिए छोटा है ना, यहाँ पर देखिए 3 आ रहा, 3 क्या है? छोटा है, 4 से क्या है? छोटा। तो जो छोटा नंबर है उसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 स्क्वायर नंबर्स। तो फार्मूला देखिए आप, अगर आपको क्या पता है, क्या पता है? नंबर्स पता है। जैसे कि आपके पास नंबर है, मैंने एक नंबर ले लिया 20, क्या ले लेते हैं अपन, 49 एंड 64। 49 7 का है, 64 किसका है? 8 का है। इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स कितने होंगे? इन स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स है? या तो आप काउंट कर लो, या तो क्या करें, हमें पता है ये 7 का स्क्वायर होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है, तो मीन्स ये क्या है? n स्क्वायर और ये n+1 का स्क्वायर, ठीक है, ये n+1 का स्क्वायर है, ठीक। तो फार्मूला क्या है? n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इज इक्वल टू 2n+1, यही बनता है। ये देखिए यहाँ पर बन रहा है ना, ये 2n+1, ये वेरी हो रहा है, ये 2 क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये किस टाइप से आता है। अब बाकी सब छोड़िए, अब डायरेक्ट फार्मूला समझिए। क्या फार्मूला है? ये तो मैंने कंडीशंस बताई, डिफरेंस ये आता है, ठीक। और ये 2n क्या है? नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 स्क्वायर नंबर्स। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे अब यहाँ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 स्क्वायर नंबर्स इज इक्वल टू, स्क्वायर नंबर्स कौन से? स्क्वायर नंबर्स n+1 एंड n+1 एंड n के बीच में इज इक्वल टू 2n, ठीक है। इनके बीच में देखो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, नेचुरल नंबर बिटवीन 2 स्क्वायर नंबर्स n+1 स्क्वायर एंड n स्क्वायर, देन 2n इज नेचुरल नंबर्स। कितनी वैल्यू होगी? 2n। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, क्या ले लिया? एक एग्जांपल आपको गिवन है, क्या गिवन है? मैंने एक यहाँ पर बोल दिया कि आपके पास है 256 एंड 225। अब देखिए ये क्या है? स्क्वायर नंबर्स है। कैसे नंबर्स है? स्क्वायर नंबर। 256 किसका स्क्वायर है? 16 का। 225 15 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर इस फॉर्म में आ गया। अब देखिए ये क्या है? 15+1 एंड दिस विल बी 15 स्क्वायर। तो ये 15 को हमने n बोला तो ये n+1 हो गया, ठीक है, ये n+1 हो गया। अब फार्मूला क्या है? ये ना नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 स्क्वायर नंबर्स n+1 का स्क्वायर और n स्क्वायर इज इक्वल टू 2n। मतलब n की वैल्यू कितनी है? 15 है। तो n की वैल्यू कितनी रख देंगे यहाँ पर? 2n मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई n 2n, n की वैल्यू 15 इज इक्वल टू 30। 2 मल्टीप्लाई 15 30। तो 30 नेचुरल नंबर्स लाई करते हैं किनके बीच? 256 एंड 225 के बीच में। आप चाहे तो काउंट करके देख लीजिए। इसी टाइप से आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं
कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट था, हमने किस टाइप से ये फार्मूला निकाला है। बाकी आपको ये कहीं पर भी यूज़ नहीं करना है। अगर आपको ये वाली समझ में आ जाती है बात तो बढ़िया है, नहीं तो आप डायरेक्ट ये चीज़ को याद रखें, ये आपके लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है कि किस टाइप से वैल्यू आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जहाँ पर हमने नेचुरल नंबर्स की वैल्यू निकाली है दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में। फार्मूला क्या था? 2n था। क्या था? 2n। अब n क्या है? n छोटा नंबर है। ठीक है, अब क्वेश्चंस को हम ध्यान से रीड करते हैं। यहाँ क्वेश्चन से अलग तरीके से दिया है, देखो कैसे दिया है। एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्या बोला है? इन नंबर्स के स्क्वायर करने के बाद उनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे, कितने नेचुरल नंबर्स आएंगे, ये बोला है। इनके स्क्वायर करने के बाद, ठीक है, ये किसी के स्क्वायर नहीं है। ठीक, 25 तो चलो ठीक है, 26 नहीं है, 99 नहीं है, 100 है, लेकिन 99 नहीं है, 12 और 13 नहीं है। आपको क्या बोला है? इन नंबर्स का स्क्वायर करने के बाद जो स्क्वायर नंबर आएंगे ना, उन नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होंगे। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, जैसे कि पहला वाला मैं लूँ ना, उसमें आप छोटा नंबर ढूंढो। छोटा नंबर कौन है? 12 और 13 में से तो 12 है, तो n इजिकल टू क्या हो गया? 12। जो छोटा नंबर होता है वो n होता है। तो नंबर्स, क्या बोला है? नंबर्स बिटवीन स्क्वायर्स इज इक्वल टू 2n। कितना होता है? 2n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई n, कितना बोला हमने? 12, 24। हाउ मच? 24 नंबर्स लाई बिटवीन दिस टू नंबर्स स्क्वायर्स। मतलब कि इन दोनों का स्क्वायर करूंगा, उनके बीच में कितने नंबर लाई करेंगे? 24। देख लीजिए, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो उन दोनों को माइनस करिए, वी गेट 25। अब 25 आया है तो 25 माइनस करने पर आता है, उसमें से 1 फिर से सब्ट्रैक्ट करिए तो 24 आएगा। Here will be 24। ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले में बताया था, जो माइनस करने पर क्वांटिटी आती है ना, वो एक ज़्यादा आती है, तो उसमें से एक कम कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, छोटा कौन है? 25, तो n विल बी 25। तो यहाँ पर लिख दिए नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई n, 2n, और n क्या है? 25, वी गेट 50। तो इन दोनों के बीच में कितने होंगे? 50 नेचुरल नंबर से। क्या होता है 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर? याद आ रहा है कुछ? सोचिए, आपको याद होना चाहिए स्क्वायर्स। आपको स्क्वायर्स जो है क्लास 8th में आ गए, हमें 30 तक स्क्वायर्स याद होना चाहिए। 25 का स्क्वायर होता है 625, आई होप आपको पता होगा, और जो 26 का स्क्वायर होता है वो होता है 676। आपको 30 तक स्क्वायर्स याद होना चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक, आपको अगर कोई बोल दे 17 का 289, आपको कोई बोल दे 23 का 529, इस टाइप से एक साथ निकलना चाहिए, आपको साथ याद हो जाना चाहिए कि क्या स्क्वायर होते हैं। बहुत ज़्यादा मदद करते हैं ये कैलकुलेशंस में। ठीक है, आपको याद होना चाहिए 30 तक के स्क्वायर। और कोई स्टूडेंट अगर 50 तक स्क्वायर से याद कर ले, बहुत अच्छी बात है। 50 तक स्क्वायर्स आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, बहुत ईजी है कि ज़्यादा नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि टेबल्स को कितनी ईजी वे से लर्न करना है, स्क्वायर्स को कैसे, क्यूब को कैसे। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो में आपको मैं लॉजिक बता दूंगा कि किस टाइप से हम ज़्यादा टाइम नहीं ले, हम डेली प्रिपेयर करें थोड़ा थोड़ा सा एक एक टेबल, और कैसे बना। चलिए हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं नेक्स्ट। ठीक, यहाँ पर भी छोटी वैल्यू कौन है? 99। तो 99 क्या हो गया? n। वही नंबर्स
बिटवीन स्क्वायर्स नंबर्स क्या होगा, 2 × n और 99, हाउ मच, ये कितना हो गया 18 1 के 198, कितने आएंगे 198 आएंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक आपको प्रॉपर्टी क्लियर है, मैंने उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी समझा दिया है कि किस टाइप से होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, आप समझिए वो क्या है। ठीक, सम ऑफ ऑड नंबर्स, इससे क्या इफेक्ट होता है हम समझ रहे हैं। ठीक है, 1 + 3, मैंने दो फर्स्ट ऑड नंबर्स का क्या करा, सम करा, वी गेट 4, हमें क्या मिला 4। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। 4 इट इज द स्क्वायर नंबर, यस 4 इज द स्क्वायर नंबर। और किसका स्क्वायर है, कौन सा नंबर है जिसका ये स्क्वायर नंबर है, तो 2 का है। तो देखिए मैंने कितने ऑड नंबर लिए यहाँ पर, 2 ऑड नंबर्स लिए, फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स लिए। ठीक है, और 2 का स्क्वायर इसका सम है, 2 का स्क्वायर इसका सम है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना। चलिए अगला देखते हैं, हम ले लेते 3 ऑड नंबर्स, सभी के लिए प्रूफ है ये देखना पड़ेगा ना। हमने ले लिए 3, 1 + 3 + 5, 3 ऑड नंबर्स लिए। ठीक, 3 नंबर्स नहीं लिए, मैं क्या बोल रहा हूँ 3 ऑड नंबर्स ले रहा हूँ। तो ये 1 + 3 + 5, तो 1 + 3 4, 4 + 5 here will be 9 and 9 is also स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका है, 3 का है, 3 का स्क्वायर है। और मैंने नंबर कितने लिए, ऑड नंबर, here will be also 3। जिसका स्क्वायर है, जिस नंबर का स्क्वायर है उतने ही मैं ऑड नंबर्स ले रहा हूँ और मुझे उतना ही सम मिल रहा है जितना स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 1 2 3 3 नंबर्स लिए, 3 को सम करा, ऑड नंबर्स का सम करा, वी गेट 3 के स्क्वायर के बराबर नंबर मिल रहा है। ठीक है, अगला करके देखता हूँ, 1 + 3 + 5 + 7 हियर विल बी, ये तो 9 हो गया, 9 + 7 हाउ मच, 16, 16 इज द 4 स्क्वायर, 16 इज अ स्क्वायर नंबर एंड स्क्वायर ऑफ 4, 4 का स्क्वायर होता है। तो नंबर कितने लिए थे मैंने, ऑड नंबर 1 2 3 4, 4 नंबर्स लिए, 4 का स्क्वायर आपको क्या मिल गया, सम में मिल गया, सम करने पर भी 4 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, या फिर 4 का स्क्वायर करें वी गेट 16, या फिर फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स का सम करें वी गेट सेम। तो मीन्स ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर आपको ऑड नंबर्स की सीरीज दी है और उनका सम करने के लिए बोल दे, तो आपको सम करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करेंगे, उन्हें काउंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे ना। तो देखिए मैं एक अगला लिखता हूँ, 1 + 3 + 5 + 7 + 11। अब मैं इनको सम करूँगा क्या, नहीं सम नहीं करूँगा, क्या करूँगा 1 2 3 4 5, कितने नंबर से, 5 नंबर से, तो 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 होता है। अब देख लीजिए यहाँ तक तो 16 आता है सम, 16 में 11 प्लस कर दूँ कितना आएगा, 16 में 11 प्लस कर दे तो हाउ मच, अच्छा सॉरी 11 नहीं होगा, यहाँ 9 होगा ना, एक नंबर अपन भूल गए, ऑड नंबर 9 है, सॉरी वही सोचू क्या 9 है। तो 16 में 9 प्लस करूँगा हाउ मच 25, ठीक है 25 आएगा। ये ऑड नंबर एक मैं भूल गया था, ये लिखना, ठीक है 9 है। तो देखिए ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास नंबर ऑड नंबर्स दिए हैं, क्या दिए, ऑड नंबर्स दिए हैं, तो आप बिना सम करे, बिना उन्हें जोड़े, आप डायरेक्ट उनका क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। कैसे, नंबर काउंट कर दो और उसका स्क्वायर कर दो, नंबर काउंट कर लो और उसका स्क्वायर कर दो। इसी टाइप से आपको क्या गिवन है, कोई नंबर दिया स्क्वायर नंबर्स, उनको आप किस में रिप्रेजेंट करते सकते हैं, ऑड नंबर्स के सम में। अब जितना जिसका स्क्वायर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ एक नंबर लिख दिया,
क्या नंबर लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दिया आपके पास 144। इसको ऑड नंबर्स के सम में रिप्रेजेंट करना है, ऑड नंबर के सम में। तो आप क्या करिए, किसका स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो 12 का स्क्वायर है, तो आप 12 ऑड नंबर्स लिख दीजिए। यहाँ कितने नंबर्स लिखेंगे, 12 ऑड नंबर्स, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 19 + 17 भी है 19, ठीक है। हाउ मच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 19 के बाद क्या हो जाएगा, 21 + 23, तो हियर विल बी 12 नंबर्स। अब इनका सम क्या आएगा, 144 ही आना है, ठीक है। तो यहाँ आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगर आपको ये सीरीज दी हुई होती पहले से, तो आप क्या इनका सम करते, नहीं, हम क्या करते, इनको काउंट करते। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, डायरेक्ट लगा देते, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, किस टाइप से हम करते हैं। चलिए, मतलब सम ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल टू, ऑड नंबर्स कितने लिए, नंबर ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर। सम ऑफ ऑड नंबर्स, n ऑड नंबर्स, यहाँ क्या कर दीजिए आप, हमने कितने ऑड नंबर्स लिए, n ऑड नंबर्स लिए, ठीक है। वो उनका सम किसके बराबर है, n का स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब ये जितने नंबर्स मैंने लिए, अगर 2 ऑड नंबर लिए तो उनका सम 2 के स्क्वायर के बराबर, 3 ऑड नंबर्स लिए तो उनका सम 3 के स्क्वायर के बराबर, अगर 4 स्क्वायर नंबर्स ऑड नंबर्स लिए तो उनका सम 4 के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है बात। चलिए, इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस प्रॉपर्टी। हमने देखा है कि जितने ऑड नंबर्स का सम करते हैं वो सम उन्हीं नंबर्स के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। मतलब क्या है, जितने नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स। अब देखिए यहाँ क्या पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.1 क्या लिखा, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, जोड़े बिना सम निकालना है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट बात बहुत इजी सा है, मैंने क्या बोला, ऑड नंबर्स दिख रहे सारे, इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, मीन्स 10 का स्क्वायर कर दो। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। अब इनका सम करके देख लीजिए कितना आएगा, 100 ही आएगा। करके देखना आपको नहीं हो रहा है कुछ विश्वास, तो आप क्या करें, इनका सम करके देख लीजिए, 100 ही आएगा, ठीक है। चलिए फिर से अगला देखते हैं, 1 2 3 4 5, कितने 5 नंबर्स, तो 5 का स्क्वायर मीन्स 25। ये तो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी करवाया था, तो ये आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके अपोजिट क्वेश्चन, दूसरा तरीका। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, ठीक है, एक्सरसाइज सेम है 6.1, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। 49 को एक्सप्रेस करना है किसमें, 7 ऑड नंबर्स में। तो कुछ नहीं करना है, 49 लिख दीजिए इज इक्वल टू, कितने ऑड नंबर्स बोले, 7 ऑड नंबर्स बोले। या फिर अगर आपको ओनली 49 लिखा है ना, तो आपको दिमाग चलता है ना 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो ऑड नंबर्स कितने आएंगे, 7 आएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, कितने ऑड नंबर्स हो गए, 7। 1 2 3 4 5 6 7, कोई छूटा तो नहीं छूटा, तो मीन्स इनका सम करूंगा तो कितना आएगा, 49 आएगा। अब देखिए यहाँ तक कितना आ गया था, 25, ये कितना हो जाएगा, 25 और 1 मतलब 36 और 36, ठीक है। और कितना हो गया, 36 और ये 36 और 3 प्लस करूँगा तो मेरे कितना आ जाएगा, 39, और 39 में 10 प्लस करूँगा तो 49, तो ईयर विल बी 49, ठीक है। सम कर लिया। चलिए आप समझ गए किस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं दिस प्रॉपर्टी पे, जो हमने इससे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी ना उसके बेसिस पे। चलिए उसका अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक। अब इस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं।
मैंने कोई सा भी स्क्वायर नंबर लिया है, कौन सा नंबर ले रहे हैं हम, स्क्वायर नंबर ले रहे हैं, ठीक है। याद रखना स्क्वायर नंबर्स पे लगाते हैं प्रॉपर्टी। क्या ले रहे हैं, स्क्वायर नंबर। मैंने एक नंबर लिया है 9 स्क्वायर नंबर है, यस। इसमें से मैं ऑड नंबर्स माइनस करूंगा। ऑड नंबर्स कहाँ से, कहीं से भी नहीं, स्टार्ट से लेना है आपको, ठीक है। पहला ऑड नंबर क्या माइनस करा, 1, वी गेट 8 में अब जो माइनस हो गया ना उसमें से क्या करना है, नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है, 3, हाउ मच, 5 में से मैं क्या माइनस करूंगा, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 5, वी गेट 0। यहाँ 0 पर आने पर अब तो कोई मीनिंग नहीं है, 0 पर आ गए। अब देखिए यहाँ समझिए, मैंने स्टार्ट कहाँ से करा था, 9 से करा था। 9 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 3 का। और कितने मैंने ऑड नंबर्स माइनस करे हैं, 3 ऑड नंबर्स माइनस करें, मतलब कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे हमने सम करके निकाला है ना, उसी टाइप से अगर आपको स्क्वायर नंबर गिवन है तो आप उसको माइनस करके ये बता सकते हैं कि ये स्क्वायर किस नंबर का है, ये स्क्वायर जो नंबर आया किस नंबर का है, ठीक है। ध्यान से कॉन्सेप्ट को, हमें एक 9 पता था कि स्क्वायर नंबर है, लेकिन किसका ये नहीं पता था, तो हमने क्या करा, उसमें से ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया, सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर दिया। वी गेट नंबर 0। हमें कब रुकना है, हमें कब रुकना है, जब 0 मिल जाए, हमें क्या मिल जाए, 0 नंबर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब 0 आ गया तो आप क्या करें, ऑड नंबर्स को काउंट कर ले, जितने नंबर्स आपने सब्ट्रैक्ट करे ऑड नंबर्स, वो ही नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर आपके पास गिवन नंबर आएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 25, क्या लिखा है, 25 माइनस 1, 24 माइनस 3 माइनस करूंगा तो 21 माइनस ये नेक्स्ट में है 5, हाउ मच, 16 आएगा ना, ठीक है। उसके बाद 16 माइनस इसके बाद 7 मीन्स 9, और 9 माइनस इसके बाद क्या आता है, 9 आता है, वी गेट 0, आ गया 0। अब देखिए हमने कितने ऑड नंबर लिए, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर क्या होता है, जो हमने स्टार्ट में नंबर लिया था, क्या लिया था, 25। प्रॉपर्टी क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, किस टाइप से आपको नंबर्स मिलते हैं, ठीक है। चलिए एक प्रॉपर्टी और हम साथ में देख लेते हैं, इजी सी है, ठीक है। अब ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि आप नंबर फाइंड कर सकते हैं ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है। अगर आप कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले, सीक्वेंस में, ठीक है, कंटिन्यू आने वाले नंबर्स का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, कंसिक्वेंटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कंटिन्यू आने वाले, मीन्स किस टाइप से, मैं बोल दूं कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 मल्टीप्लाई 8, हाउ मच, कंटिन्यू, सॉरी कंटिन्यू वर्ड नहीं आएगा यहाँ पर, क्या वर्ड नहीं आएगा, कंटिन्यू वर्ड तो आएगा, साथ में क्या वर्ड आएगा, ऑड नंबर वर्ड आएगा। क्या आएगा, ऑड नंबर्स, 2 कंटिन्यू ऑड नंबर्स का मल्टीप्लाई करें, या फिर नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स, 2 कंटिन्यू ऑड नंबर्स का मल्टीप्लाई करें या इवन नंबर्स का मल्टीप्लाई करें, तो उस कंडीशन में, जैसे कि मैंने यहाँ ले लिए 7 एंड 9, 7 एंड 9, 7 9 जा कितना होता है, कितना होता है, वेरी गुड, 63, 7 9 जा कितना होता है, 63। अब देखिए मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, 64 माइनस 1, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन 64 किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर नंबर है ना, तो ये स्क्वायर होता है 8 का, तो 8 स्क्वायर माइनस 1। अब 8 आप समझ रहे क्या है, इन दोनों के बीच का नंबर है,
पता चला? मतलब कि आप दो सीक्वेंस वाले ऑड नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप जो नंबर पा रहे हैं, जो नंबर्स मिल रहा है वो क्या है? जो मिडिल में नंबर है उसके स्क्वायर में से एक माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा नंबर। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए घबराना नहीं है। अगर आपको स्क्वायर याद है, जैसे कि मैं यहाँ पर बोल दूँ 11 मल्टीप्लाई 13, अब ये मेरे को करके देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। ये तो पता था, टेबल आती है तो ये पता, लेकिन 11 मल्टीप्लाई 13 करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये फार्मूला पता है कि मिडिल वाले का स्क्वायर करके 1 माइनस कर दूँ तो आपको पता है 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 144 में से 1 माइनस करूँगा 143, ये होगा ना। जैसे कि 112 स्क्वायर माइनस 1, 144 माइनस 1 इज इक्वल टू 143। तो देखिए करके देख लेते हैं। 11 13, यहाँ कितना आ गया 13 और यहाँ कितना आ गया 13, ये कितना आ गया 3, 1 प्लस 4 सॉरी 3 तो 4 और ये मिल रहा है ना 143। समझ में आ रही है बात? चलिए कोई दूसरा ले लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई 18, इसको लेके देख लेते हैं क्या इनका होता है। तो देखिए इनके बीच में क्या नंबर आ रहा है? 17 आ रहा है। क्या आ रहा है? 17 आ रहा है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। वेरी गुड। 17 का स्क्वायर माइनस 1, 289 माइनस 1, हाउ मच? 288। तो क्या आ रहा है? करके देखें। 18 मल्टीप्लाई 16, एक ही मतलब है। तो 6 8 जा कितना होता है? कितना होता है? 48 होता है। 8 यहाँ पर 4, 6 और 4 हाउ मच? 10 और ये 1 तो मीन्स 18। यहाँ पर कितना आ गया? ये 8, यहाँ पर 8, ये 1 प्लस 1 2 मिल गया। मीन्स आप दो इवन नंबर्स का मल्टीप्लाई करो कंटिन्यू आने वाले, याद रखना कंटिन्यू आने वाले, या फिर दो ऑड नंबर कंटिन्यू आने वाला का मल्टीप्लाई करो। तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, बीच में जो नंबर आ रहा है ना उसका स्क्वायर करके उसमें से 1 माइनस कर दो, वी गेट नंबर। ठीक, तो ये एक ट्रिक भी है और ये समझने के लिए भी अच्छा है। ठीक है, बात समझ में आ गई किस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब्सट्रैक्शन। चलिए ये हमने प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली थी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हाउ टू सॉल्व नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर। मतलब कि हम कैसे किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे शॉर्टेड मेथड में, डिफरेंट टाइप्स की मेथड में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक्सरसाइज मैंने ली है 6.2 से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट 32 लिखा हुआ है। फाइंड द स्क्वायर बोला है, इस नंबर का क्या निकालना है? स्क्वायर। स्क्वायर निकालना मतलब 32 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, हम 32 को क्या लिख सकते हैं? अब ये देखिए 32 को मैंने क्या लिख दिया? 32 को बोल रहा हूँ, ठीक है, 32 को हम 30 प्लस 2 लिख दे। 32 मतलब 30 में 2 प्लस करेंगे तो आएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 30 प्लस 2। 32 को क्या लिखा? 30 प्लस 2, लेकिन यहाँ 32 का क्या था? स्क्वायर। तो 30 प्लस 2 का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर मीन क्या होता है? दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। 32 मल्टीप्लाई 32, तो इस ब्रैकेट का भी क्या करेंगे? दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 प्लस 2, 30 प्लस 2। अब इनका मल्टीप्लाई तो करते आता है ना अपने को, क्या करना है? ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट में। तो हर एक टर्म का मल्टीप्लाई होगा। 30 का मल्टीप्लाई आपको पूरे ब्रैकेट में करना है, 2 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, और बीच में क्या साइन आ जाएगा? प्लस। तो देखिए 30 मल्टीप्लाई, ठीक है, 30 प्लस 2 ये सेकेंड ब्रैकेट, प्लस साइन बीच में, 2 मल्टीप्लाई 30 प्लस 2 ये सेकेंड ब्रैकेट। यहाँ पर दोनों टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, अंदर मल्टीप्लीकेशन। 30 मल्टीप्लाई 30 कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई 3 9 और डबल 0 प्लस 30 मल्टीप्लाई 2 60। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 60
2 multiply 30 60, 2 multiply 2 4, 900 प्लस 60 प्लस 60 120 और ये 4 तो 124. हियर विल बी 4 2 और 0 2 1 और ये 1024. कितना आ गया 1024. आपको पता है क्या ये स्क्वायर नंबर है? हाँ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी फाइंड करा ना 32 का स्क्वायर होता है. 33 का स्क्वायर क्या होता है? कोई आइडिया? आपको याद करने हैं, ठीक है, स्क्वायर से याद करने हैं. 1089 होता है 32 का स्क्वायर. इसी टाइप से आपको याद करना है. 16 का क्या होता होगा? 16 का स्क्वायर, अरे ये तो आपको पता है. 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है. तो उसी टाइप से 36 का भी स्क्वायर आपको याद होना चाहिए क्या होता है, ठीक है. 1296 किसका होता है? 1296 हाँ मे बी यस 36 का स्क्वायर होता है. चलिए ठीक है, ये आप मेथड समझ गए किस टाइप से सॉल्यूशन करना है, किस टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है. चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, यहाँ पर ख़त्म करते हैं इस टॉपिक पे. यहाँ पर हमने स्क्वायर्स नंबर्स उसकी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी होती है सारी प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 हमने देखा है किस टाइप से होती है और 1 बाय 1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करा है, ठीक है. तो आपकी एक्सरसाइज लगभग उसमें से सॉल्व हो गई पूरी, ठीक. और ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है किस टाइप से सॉल्व करते हैं, स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा हमारा सेकेंड वन वीडियो होगा. ये सेकेंड वन था वीडियो, सॉरी ये सेकेंड वीडियो था. इसके बाद जो बनेगा वो क्या होगा? थर्ड वीडियो होगा. फर्स्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट स्क्वायर नंबर और फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी या 4 प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली थी. उसके बाद मैंने बाकी रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज़ है वो इस वाले वीडियो में कंप्लीट कर दिए. साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज से लिए वो कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट वीडियो में हम अगली प्रॉपर्टीज़, अगली फिनोमिनास को हम रीड करेंगे. जैसे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है उनके बारे में रीड करेंगे. उसके बाद स्क्वायर रूट है, हमारा वर्ड क्या है? स्क्वायर रूट. पहले तो स्क्वायर के बारे में पढ़ लिया, अब स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे. स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और साथ ही साथ ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं उनको लाइक सब्सक्राइब कर और शेयर करना ना भूलें, ठीक है. याद से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है. Thank you students, all the best.